आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ जो कि बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। शादियों में हम रत जगहों में इसे बनाते हैं, लेकिन लोगों के साथ मसाइल ये होते हैं कि कभी ये फूले हुए नहीं बनते, तो कभी इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, कभी इसका बैटर सही नहीं बनता। तो आज तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी और ये फुटबॉल की तरह गोल गोल फूले हुए बनेंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये 1 कप गुड़ है, इसको मैंने चूरा कर लिया है और इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और अब इसका जो है मैं सिरप बनाऊँगी, यानी मैं इसका शीरा बनाऊंगी। तो गुड़ को पाउडर बनाने से ये होगा कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना कि इसका गाढ़ा सा सिरप बन जाए या ये शीरा इसका बहुत गाढ़ा हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें बिल्कुल इसको इसी तरह से रखना है। गुड़ है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को कम पसंद है या ज़्यादा, तो इसके अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कर लें। ये देखें, बस अब ये तकरीबन ये मेल्ट हो चुका है मुकम्मल तौर पे। देखें, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं अपने फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और मैं आपको आगे का प्रोसीजर। तो देखें, इस कप से मैंने गुड़ लिया था, इसी कप से मैं ये आटा ले रही हूँ जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो ये मैंने 1 कप गुड़ लिया था और 1.5 कप में ये आटा लूँगी। तो ये देखें, और इसमें मैं डालूँगी ये सौंफ है, ये 1 टीस्पून मैं सौंफ डालूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और जो अब हमने अपना जो है जैगरी का सिरप बनाया है, यानी गुड़ का शीरा, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और इसको हम मिक्सअप करना शुरू करेंगे। याद रखिए अभी ये थोड़ा गर्म है, तो इसलिए अभी इसके अंदर अभी हाथ ना डालिए। और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी जो इसको बहुत मज़ेदार बनाएगी, ये देखें, ये खमीरा आटा है जिसको मैंने पहले से हटा के रख दिया था। तो इस आटे को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसका अच्छा सा ऐसा बैटर बनाएंगे जैसे कि पकोड़ों का बनता है। तो ये देखें, ये इस तरह से होना चाहिए। ये बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखें, अब इसमें मैंने 5 मिनट बाद ये 1 अंडा ये इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। इससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा और ये लाजवाब गुलगुले बनेंगे कि हर कोई जो है आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो अब मैं इसको रेस्ट के लिए मज़ीद 10 मिनट के लिए रखूँगी। वैसे भी देखें ये फ्लफ़ी हो गया है, लेकिन अब अंडे के बाद भी इसको 10 मिनट के लिए रखना है। तो देखें, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये थोड़ा थोड़ा गुलगुले पकोड़ों की तरह हम इसमें डालते जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, तमाम गुलगुले मैंने डाल दिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये एकदम फूलना शुरू हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ व्यूअर्स। ये दोनों तरफ से गोल्डन होना शुरू हो गए और कितनी ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। आपने इनको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हाई फ्लेम पे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, और अब मैं आपको इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ज़बरदस्त गुलगुले, फुटबॉल की तरह फूले हुए गुलगुले। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गुलगुला है। ये देखें अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें पूरा गुलगुला आपको अंदर तक नज़र आ रहा है। बेहतरीन और लाजवाब ये बने।
आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।